हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का मैं तहे दिल से आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। हम इस सेशन की शुरुआत जल्द ही करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी टीम्स, अपनी सभी को इनवाइट कर लीजिए ताकि हम इस सेशन की शुरुआत कर सकें। वी विल जस्ट स्टार्ट दिस सेशन इन 4 to 5 मिनट्स। हम 4 से 5 मिनट में ये सेशन शुरू करेंगे। आई विल बी राइट बैक। थैंक यू। सो आई होप हमें सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं एंड मैं देख पा रही हूँ चैट बॉक्स पे आप सभी की ग्रीटिंग्स हमारे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को हमारे साथ जुड़ते हुए देखकर। सो इस सेशन का आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे वाले हैं वो है हेल्थ। हम हेल्थ के लिए हमेशा कंसर्न रहते हैं। हमें हमेशा दिन भर में जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारा लाइफस्टाइल होता है, कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग में जरूर रहता है कि हेल्थ हमें प्रायोरिटी पे रखनी है। अपनी ही नहीं, अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, हम सभी की हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहते हैं। जो आज का हम प्रोग्राम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ये है व्हाई हेल्थ एंड व्हाई नाउ। आई थिंक जब भी हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं विच इज हेल्थ एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए हर बार कुछ नई लर्निंग होती है, हमारे लिए हर बार कुछ नया सीखने के लिए होता है। और आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो मैं आप सभी से चाहूंगी कि आप सभी को इनवाइट कर लें एंड चैट बॉक्स में जरूर हमारे साथ ये शेयर करें कि आप सभी हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। एंड व्हेन आई से कि हमें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, हमारे लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो आप सब मुझसे कितना एग्री करते हैं वो चैट बॉक्स में यस या फिर मुझे थम्स अप देके जरूर बता सकते हैं। सो लेट्स कीप दिस सेशन, दिस प्रोग्राम एंगेजिंग। इसको थोड़ा एंगेजिंग हम बनाते हैं। सो शेयर कीजिए मेरे साथ चैट बॉक्स पे कि आप सभी अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं। आप अपनी इस सेशन में जो जुड़े हैं कहाँ से जुड़े हैं, शेयर यस और थम्स अप विद मी। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिवॉर्ड। बैंगलोर, ग्रेट, ग्रेट ऑडियंस एंड आप सभी बहुत इंटरेक्टिव, यस यस, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ यस। तो आई एम श्योर सभी इस बात से एग्री करते हैं दैट हेल्थ इज आवर फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी। Absolutely, absolutely. Thank you so much, everyone. I can see a lot of people joining us from Goa, Ahmedabad, Lucknow. Great. Yes, yes, I'm receiving yes. So यही हमारे लिए एक आंसर है। एंड ये हमारे लिए आज का जो प्रोग्राम है, आई थिंक हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में एंड क्यों हेल्थ जरूरी है, किस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं, आप सभी उनको सुनने के लिए हमेशा एक्साइटेड होते हैं ना। and वो एक्साइटमेंट मैं देख भी सकती हूँ चैट बॉक्स में। ग्रेट, यस, उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद, हरियाणा, मणिपुर, थैंक यू सो मच एंड लॉट ऑफ यस। ग्रेट दैट 4 पिलर्स को इंक्लूड करके आप हेल्थ का ध्यान रखते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। आई थिंक दैट इज व्हाट we want from all of you. So thank you so much for all your commitment जो आप हेल्थ की तरफ लेकर चल रहे हैं। आज आप सभी का हमसे जुड़ना भी एक कमिटमेंट है कि आप सभी तैयार हैं अपनी हेल्थ को व्हाई हेल्थ एंड व्हाई नाउ स्टार्ट करने के लिए। सो विदाउट फर्दर डिलेज मैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी
आज के हमारे होस्ट, एंड आई एम श्योर आप सभी उनको बहुत एक्साइटेड होंगे सुनने के लिए, मिस्टर अर्जुन दासोंदी, ब्रांड हेड एमवे इंडिया। सो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू शिमाली, बहुत बहुत धन्यवाद। और वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आज एक टॉपिक है जिसको हमने काफ़ी बार पहले भी चर्चा की है, बात की है, पर आज मैं इसको एज अ, इफ़ यू आस्क मी, मैं इसको मैं आपसे आज इस टॉपिक पे दिल से ये चर्चा करना चाह रहा हूँ कि क्यों आज हम सब लोगों को ये ज़रूरत है कि हम हेल्थ के बारे में चर्चा करें, या लोग क्यों बात कर रहे हैं। राइट, मतलब क्या ऐसा है कि विच इज क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी जिसको बोलते हैं। राइट, क्या कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी है? क्या क्यों आज ही? वाई हेल्थ, वाई नाउ? राइट। ये जो पूरी चर्चा है, ये मैं प्राइमरीली हिंदी में करने वाला हूँ। सेशन जो है करीब 1 सवा घंटे चलने वाला है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको, ये सेशन नहीं है, ये डिस्कशन है। राइट, ये कन्वर्सेशन है। राइट। तो मैं उम्मीद करूंगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करूंगा, पर फिर भी आप परेशान ना हो अगर मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में बोल रहा हूँगा तो आप निश्चिंत रहें। हम इस पूरे सेशन का को जो है बाद में रिकॉर्ड या बेटर करके इसको हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसको इंग्लिश में भी करेंगे। अगर मैं, इफ़ आई एम यूजिंग लॉट ऑफ इंग्लिश, then we will ensure that it will translate everything into an Hindi and provide you. But yeah, I mean, because I don't want the language to be a barrier. I don't want कि language एक barrier हो हमारे इस conversation में। right, दिल से जिसको बोलते हैं दिल से चर्चा पे। right, तो नंबर एक से देखिए, बहुत सारी चीजें होंगी हम इसमें यहाँ बात करेंगे आज हेल्थ को लेके, हेल्थ की प्रोग्रेस को लेके, बट कुछ फैक्ट्स उसके पहले मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। नंबर वन, एक अच्छी खबर। लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द गुड न्यूज। राइट, तो गुड न्यूज ये है कि आपको पता है इंडिया के अंदर जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो पिछले 50 सालों में, लेट्स पुट दिस राइट, 75 से मेजर करते हैं, क्योंकि आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग 75, 80s, 85, है ना, उस एज ग्रुप से, 90s से यहाँ पर होंगे, तो हम रिलेट कर पाएंगे उस चीज को। राइट, तो अगर हम आज से 50 साल से लेके लास्ट 50 ईयर्स की अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, तो देयर इज अ गुड न्यूज कि इंडिया एज एन कंट्री ने हमने हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया है। राइट, मतलब पहले जो था वो लाइफ, एवरेज लाइफ जो थी इंडिया में 75 और 80s के बीच की बात करें तो करीब 49 से 50 हुआ करती थी। प्राइमरीली जो जो एवरेज था वो डाउन करने का कारण, या डाउन हो जाने का कारण था चाइल्ड मोर्टेलिटी। है ना, बहुत कम उम्र में लोग मर जाते थे, बच्चे की डेथ हो जाती थी बिकॉज ऑफ डिजीज कंडीशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन। राइट, पर गुड थिंग क्या हुई इसमें कि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इम्प्रूव किया। और 80s में आते आते लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी हमारी, जो सिक्स जो 49-50 थी, वो 54-56 हो गई, बिकॉज ऑफ द इम्यूनाइजेशन जो हमने शुरू किया ना, वैक्सीनेशन जो शुरू हुए। राइट, हेल्थ केयर पे जो फोकस आया, और 90s में वो 58 से 60 हो गई। तो आप देखिए कि 75 से 80s में हमने 10 साल हमारी एवरेज आई लाइफ जो थी इंडिया में वो बढ़ा ली। 90s में प्राइमरली इकोनॉमिक रिफॉर्म समझ लीजिए आप। राइट, जो जो मोर डिस्पोजेबल इनकम आने लगी, क्लीन सैनिटाइजेशन की बात होने लगी। राइट, 2000 में ये जो एक्सपेक्टेंसी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं हम, वो 63 से 65 हो गई। अगेन मोर इम्प्रूव्ड मैटरनल केयर, रूरल हेल्थ के मिशन चालू किए गवर्नमेंट ने। राइट, पोलियो मिशन वाज वन ऑफ इट, बट ऑफ कोर्स पोलियो वाज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, बट लॉट ऑफ अदर द इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड। रूरल हेल्थ पे काफी फोकस हुआ। 2010s में आते आते ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 67 to 69 हो गई, और 2020 में ये 69 to 70 हो गई। मतलब जहाँ अब हम बात कर रहे हैं, आज हम बोलते हैं कि इंडिया की एवरेज लाइफ जो होती है एक्सपेक्टेंसी, वो करीब 70 साल के आसपास है। तो आप देखिए कि 75 से या 80s से 90s में करीब 10 साल का जंप हुआ। राइट, ऑलमोस्ट 10 से 15 साल में। बट 90s से लेके
2020 तक, 30 साल में, ये अगेन 10 ईयर्स ही रहा। मतलब हमारी जो ग्रोथ रेट थी टू फॉर अ बेटर हेल्थ, राइट, सॉरी, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो ग्रोथ हो रही थी, कि हम जिस तरह से स्पीड से हमारी एज, जितनी स्पीड से हम 50 साल की उम्र से उसको हमने एवरेज लाइफ को हमने 60 साल पे लेके आए, उससे डबल टाइम लग गया हमको 60 से 70 पे लाने के लिए। और उसका एक प्राइमरी कारण था लाइफस्टाइल डिजीज, राइट। क्योंकि इसी समय जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा रहे थे विद इम्यूनाइजेशन, विद बेटर हॉस्पिटलाइजेशन, focus on vaccinations, right? The economic reforms, nutrition, rural, the focus on the rural sector for health and all that. जब हम ये सब कर रहे थे तो क्या हुआ, उसी समय पर हमारे को एक जो दूसरी प्रॉब्लम आई, वो क्या आई, कि हमारी कंट्री में और एक लाइफस्टाइल डिजीज करके एक 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 न्यू एनिमल आ गया हमारे साथ में, राइट। लाइफस्टाइल डिजीज मतलब क्या, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट। जो भी आपकी लाइफ स्टाइल, जिस तरह से आप जीवन जी रहे हैं, उस कारण से कोई डिजीज हो जाए, तो आप सोचिए, जीवन जो है, लाइफ जो है, वो जीने के लिए है, किस लिए, कि हम एक अच्छी तरह से जीवन को कैसे जिए। पर जब हमने जीवन को, लाइफ को उस तरह से जीना शुरू किया, हमने हमारे जीवन जीने के तरीके को, लाइफ स्टाइल लिटरल मीनिंग करें तो जीवन जीने का तरीका, राइट। और ये इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, ये सबकी अलग अलग हो सकती है। आपके जीवन जीने का तरीका अलग हो सकता है, आपकी लाइफ स्टाइल अलग हो सकती है, राइट। जीवन जीने का तरीका का मतलब क्या हुआ, कि आप कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रेस कितना है, आप वॉक कितना कर रहे हैं, और हाउ आर वी लिविंग द लाइफ। ये जो लाइफ स्टाइल एक्सपेक्टेंसी जो तो रहेगा, वो डिफरेंट होने लगा, और कुछ डिजीज उसी कारण से इवेंचुअली कुछ डिजीज कंडीशन डेवलप होने लगी, जिसको हमने पहले हाइपरटेंशन बोला, राइट। नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन एक टर्म कॉइन हुई थी जब सबसे पहले हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर आया था, आपको पता है, नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन। मतलब ये नहीं पता लगा पा रहे थे डॉक्टर्स कि इनका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। मतलब उन्होंने बोला कि उसका रीजन नहीं है कोई भी, नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन, मतलब हमें पता नहीं कि क्यों बढ़ रहा है, पर बढ़ रहा है, राइट। देयर इज नो रीजन। बहुत बाद में, बहुत लेटर स्टेज पे लोगों को समझ में आने लगा कि स्ट्रेस करके भी कोई चीज होती है जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। वरना पहले क्या होता था, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की फर्स्ट टाइम डायग्नोज होती थी डिजीज, तो डॉक्टर उसका हार्ट चेक करता था, वो भी ठीक चल रहा है, किडनी फंक्शन टेस्ट करता था, वो भी ठीक चल रहा है, ब्लड के टेस्ट करते थे, वो भी ठीक चल, बोलते सब कुछ तो ठीक है, आपका हार्ट अच्छे से ऑपरेट कर रहा है, आपकी किडनीज अच्छे से ऑपरेट कर रही है, लीवर अच्छे से ऑपरेट कर रही है, आपके सारे टेस्ट पैरामीटर अंडर कंट्रोल है, आपका हार्ट का परफॉर्मेंस अच्छा है, आप ट्रेडमिल टेस्ट कर लीजिए, ये कर लीजिए, सब कुछ कर लिया हमने, उसको बोलते थे वो नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन, राइट। कि मुझे नहीं पता कि ये ब्लड प्रेशर इनको क्यों हो रहा है। तो बाद में बहुत एक स्टेज के बाद, क्योंकि तब तक स्ट्रेस नाम का जो एनिमल था वो पैदा नहीं हुआ था, राइट। तब तक लोगों को लग रहा था कि स्ट्रेस से भी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है क्या, राइट। इस या फिर स्ट्रेस जैसी एक इसी सिचुएशन, लाइफस्टाइल, इतना स्ट्रेस था नहीं लोगों की लाइफ में। तो गुड न्यूज क्या है, कि हमने पिछले 50 सालों में 50 एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी, एवरेज लाइफ थी, वो 50 साल से 70 साल कर ली, मतलब 20 साल हमने हमारे जीवन में जोड़ लिए। वाओ, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ अस, राइट। पर नाउ लेट्स लुक एट द अदर सेट ऑफ डेटा, जिसको हम बात करते रहते हैं, राइट। हम बात करते रहते हैं कि राइट, हेल्थ स्पान की बात करते हैं, राइट। उसके साथ क्या हुआ, क्या हमने हमारा हेल्थ स्पान भी इंप्रूव किया पिछले 50 सालों में? इंटरेस्टिंगली, एक्चुअली हमने हमारा हेल्थ स्पान रिड्यूस किया। सोचिए जरा। नाउ आई जस्ट गिव यू टू डेटा आई फाउंड हियर टू रजिस्टर। 1970s में अगर आदमी 50 साल भी जीता था ना, तो उसकी एस्टिमेटेड हेल्थी लाइफ होती थी 42 to 45 ईयर्स। मतलब वो सिर्फ आखिरी के 4 या 5 साल बीमार पड़ता था अपनी लाइफ में। 50 साल ही एवरेज लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं ना, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बात कर रहे हैं। सारा डेटा पब्लिश डेटा है, पब्लिश इंफॉर्मेशन है ना। आप भी सर्च करेंगे, आप भी फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा डेटा। और अब क्या हुआ है, जब हमने हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी 69 to 70, अराउंड 70 ईयर्स के आसपास कर ली है, आपको पता है हेल्थ स्पान एस्टिमेटेड क्या चला गया है? 58 से 60। मतलब लास्ट के 10 से 12 साल हर बंदा ऑन एन एवरेज, क्योंकि ये सब एवरेज डेटा है, राइट। एवरेज डेटा समझते हैं ना आप, ये एवरेज डेटा है। एवरेज डेटा 9 से 12 साल आपका है, हमारा हम लोगों का हेल्थ स्पान कम हो गया। मतलब हेल्थ स्पान जो है
या ईयर्स ऑफ पुअर हेल्थ जो है वो हमने डबल कर लिया। तो एक तरफ हमने 50 साल से की एज से 70 साल तक की एज एवरेज लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा दी। मतलब हमने एवरेज लाइफ स्पान में लाइफ लाइफ में 20 साल ज्यादा जोड़ दिए, बिकॉज ऑफ व्हाट? इम्यूनाइजेशन है ना, रूरल डेवलपमेंट, सैनिटाइजेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट हॉस्पिटल्स, वो सारी चीजें हमने, वैक्सीनेशन किया, वो सब करके हमने लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स तो बढ़ा लिए। बट उसी समय हमने हमारे हेल्दी ईयर्स कम कर लिए। मतलब पहले अगर वो 50 साल भी जीता था तो 5 साल या 4 या 5 साल उसको आखिरी उसकी लाइफ के वो यूज टू बी इन इन अ प्रॉब्लम ऑन एन एवरेज। और अब जो है वो 9 से 12 साल हो चुका है ऑन एन एवरेज। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम ऑन एन एवरेज की बात करते हैं तो मैं समझाता हूँ उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई एक आदमी अपने 70 साल तक जिया और एक भी साल उसने अपनी पुअर हेल्थ में नहीं बिताए, मतलब बिल्कुल बढ़िया था वो, चलते चलते ही वो ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ हिज नॉर्मल यू नो से नो डिजीज कंडीशन, कभी बिस्तर पे नहीं रहा, चल रहा था, वॉक करते करते अपना सारा काम किया उसने। बट अगर 70, अगर वो 70 साल जिया और 70 साल पूरे साल हेल्दी रहा, सारी लाइफ स्टाइल हेल्दी रहा, तो अब किसी न किसी को 50 साल की उम्र से बिस्तर पकड़ना पड़ेगा। तभी 50 + 70 मिलके एक एवरेज बनाएगा, अगर दो ही लोग हैं, अगर दो लोगों का एवरेज निकालेंगे, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑन एन एवरेज हमारी जो पुअर हेल्थ की जो का ड्यूरेशन अगर 9 से 12 है, इसका मतलब बहुत सारे लोग 15 से 20 साल, क्योंकि बहुत सारे लोग 4 से 5 साल अभी भी मेंटेन कर रहे होंगे, राइट, क्योंकि एवरेज नंबर है। पर लार्जर पॉपुलेशन जो होगी आज भी, वो क्या कर रही होगी? 12 से 15 साल अपने लाइफ के। इसका मतलब समझ लिए कि डिजीज कंडीशन अगर 70 साल एवरेज है, तो ऑन एन एवरेज 50-55 के बाद जो है somebody would be and this is a poor health। तो ये नहीं है कि अच्छा आपको डायबिटीज 30s में हो रही है या 40s में हो रही है, इसका मतलब ये कि देन ही इज द स्ट्रगलिंग, ही कैन बी ओनली अलाइव बाय ऑन मेडिकेशंस, राइट, इज व्हाट वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट। नाउ जस्ट इमेजिन when we are talking, what could be a reason for it? Let's say, right, let's put up what is the probably probable cause। एक तो हमने लाइफस्टाइल की बात की, राइट। एक हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात समझिए जरा, कि क्या एनवायरनमेंट भी सेम रह गया है? क्या हवा जो है आज भी उतनी ही प्योर है जितनी 70s में थी? आई थिंक, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ तो आई कैन टेल यू कि आई एम एवरी डे स्केर्ड कि किस तरह की। बट थैंक्स टू दी mini atmosphere that it is keeping as clean as possible for me। But just imagine, is it that the accessible to everyone? Is everyone have that access? So basic access जो था, पहले हम क्या बोलते थे कि यार हवा पानी के लिए तो कभी किसी को पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। पर आपको पता है, अभी एक आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम सोशल मीडिया रील्स एंड it must be a joke or what, or somebody's experiment। I think one guy has done an experiment। तो उसने क्या किया, उसने 15-20 जो थे 2-5 लीटर्स के कैंस जो थे उनको जो कि कंप्रेस एयर वाले कैंस होते हैं, उनको वो हिमालय के और हिमाचल प्रदेश के हिमालय के एकदम पास, एकदम ऊपर चोटी पे ले गया, हिल्स पे गया, और उसने उसमें एयर को कंप्रेस किया, राइट। और ऐसे 15-20 केन लेके वो दिल्ली में आया, स्पेशली सीपी में, क्योंकि वो रील्स शूट करके समझ में आ रहा था कि कहाँ पर वो आया। और उसने लोगों को सीपी में रोक रोक के लोगों को बोलने लगा कि अगर आपको हिमालय की प्योर एयर का एक्सपीरियंस लेना है तो मैं आपको दे सकता हूँ फॉर 10 सेकेंड्स, बट आई विल चार्ज यू 50 रुपीज। 50 रुपए में आपको 10 सेकंड के लिए हिमालय की हवा जो मैं भर के लेके आया हूँ वहां से, हिमालय से, मैं आपको उसका एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। और उसने आधे घंटे में सारी की सारी हवा बेच डाली, बिकॉज एवरीबडी वॉज रेडी टू एक्सपीरियंस कि यार हिमालय पे तो मैं जा नहीं पाया, या हिमाचल में मैं वहां पर उतनी हाइट पे जा नहीं पाऊंगा, पर वहां की हवा होती कैसी होगी, पानी की क्या सिचुएशन है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में एयर प्योरीफायर वाटर प्योरीफायर नहीं है? आई थिंक एयर प्योरीफायर चलो ठीक है, अभी नाउ वी आर सीइंग इन द बिग सिटीज द बिगर प्रॉब्लम्स एंड दैट नाउ गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू अ लो बी सिटीज जो बोलते हैं हम, लेस पॉपुलेटेड सिटीज में भी हो रहा है। आपको जान के हैरानी होगी, वर्ल्ड की जो 9 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज है वो इंडिया के अंदर है। इट्स नॉट वेरी गुड डेटा टू शेयर, इट्स नॉट वेरी, इट्स पेन्स माई हार्ट कि हाउ आर वी आर प्रोग्रेसिंग। बट जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये सारी चीजें जो है वो भी एक साइड इफेक्ट है उसके, राइट।
कि क्या हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं आज कि आप बाहर जाएं और टैप वाटर पी लें कहीं से? किसी जमाने में, आई थिंक मेरे चाइल्डहुड में, नगर पालिका का, नगर निगम का टैप वाटर आता था हमारे घर में। हम उसको लेके मटके में डालते थे और पीते थे। क्या आप आज कर सकते हैं? क्या कोई भी कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है? अच्छा चलिए, पानी और एयर जो बेसिक चीजें हैं, जिसको बोलते हैं ना, जिसको कि किसी जमाने में बोला जाता है कि आप पानी नहीं बेच सकते। मतलब आई डोंट नो, आई एम नॉट दैट ओल्ड एज आई मे साउंड, बट प्रॉब्ली आई हैव in my younger or childhood days, I've been into I've grown into a society or a town or a village, or got a chance to be part of that, कि जहाँ पर पानी की का वॉलंटियरिज्म, मतलब गर्मियों में पानी का वॉलंटियरिज्म होता था, मतलब जिसको हम प्याऊ बोलते हैं मतलब हिंदी में, बट मतलब आई डोंट नो इन इंग्लिश हाउ डू यू व्हाट यू कॉल, बट इट्स लाइक कि गर्मी हो रही है तो लोगों को पानी पिलाया जाए। उस पानी के लिए अगर पैसे ले ली जाए तो लोग बोलते थे कि यार पानी भी बेचेंगे क्या? आई नो, आई मीन, आई आई गो अ स्टेप बैक, इवन कि कुछ विलेजेस में जहाँ पर मैंने अपना बचपन गुजारा है, वहां पर इवन गांव के लोग एक दूसरे से दूध के पैसे भी नहीं लेते थे। जो छाछ होती है, बटर मिल्क, वो तो गाय और भैंसे पिया करती थी। इतना सारा होता था प्रोड्यूस, खाने वाले और पीने वाले लोग नहीं होते थे। राइट। अब आप सोचिए जरा कि एवरी डैम ऑफ ऑल दैट थिंग्स हैज बिकम पैक्ड नाउ। पानी भी पानी की बोतल में आ गया है ना, बटर मिल्क, मिल्क, everything is packed into a plastics. Now also we do not know, even with all of that test and everything done, कि उसके अंदर क्या मिक्स होके आ रहा है। राइट। कहाँ पर कौन हॉर्मोन्स दे रहा है एनिमल्स को टू गेट दैट मोर मिल्क डन। राइट। किस तरह का खाना एनिमल्स खा रहे हैं। राइट। वेजिटेबल्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं। I don't know. मतलब again I'm telling you because I'm not that sound to be old like in 70s, right? I'm not that old. I born in actually in 80s, but yeah, I spent my most of 90s in the very small places, right? So, and even if you go today also, I'm sure if any part of the India now, if you are connected, when we go for a, like, I go back again to a small places, I'll still find that कि जो vegetables है, they are much more fresh, and उनका स्वाद, जो taste है, वो भी different है than what I typically get into a metros or maybe B town or C town also. I'm not even saying that कि, but I'm talking about like if you go to village, right? जीएमओ जो है वो क्या हो गया आजकल, जैसे सीजनलिटी खत्म हो चुकी है। राइट। पहले ऐसा होता था कि आपको एक सीजन में एक वेजिटेबल या फ्रूट्स मिल सकता है। अब आप अभी भी इस सीजन में भी मैंगो खा सकते हैं। आई वॉज एट द फ्रूट शॉप रिसेंटली एंड आई सॉ दैट कि मैंगो वॉज देयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोल्ड स्टोरेज में उनको रखा गया है, और कोल्ड स्टोरेज में रखने के तरीके के लिए उनको एक स्पेसिफिक गैस के साथ में रखा जाता था कि वो खराब ना हो। तो आप समझिए कि फूड चेन, जहां से हम यू नो हवा, पानी, मिल्क जैसे प्रोडक्ट, राइट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, आई थिंक एफएसआई ने यू नो रिसेंटली एक गाइडलाइन जारी की थी कि प्लीज 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 मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, या स्पेशली जो कॉटेज बट होता है, चीज होता है, उसके बारे में, जैसे जिसको पनीर बोलते हैं हम, उसके उन्होंने नंबर ऑफ डेटा पब्लिश किए थे कि कितना नकली आता है। और प्रैक्टिकली उसके बाद मैंने बहुत ही सिलेक्टेड रेस्ट जगह पर मैं कॉटेज चीज खाता हूँ, पनीर खाता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता हूँ। या तो घर पे खाऊंगा, या तो वो यू नो अपने घर पे बना हुआ होगा, या फिर इट वुड बी इट हैज टू बी इंश्योर्ड। आई विल नेवर बाय अ लूज पनीर इन द शॉप, बिकॉज बहुत सारी डेटा निकला कि 90% तो पनीर जो है वो नकली मिल रहा है, बन रहा है। राइट। बट अगेन, जो पैक मिल रहा है वो भी कब पैक हुआ था, कब मिला था, हमारी पूरी सब फूड चेन जो है। हम में से कितने लोग हैं जो कि आज घर में गेहूं लेके आते हैं, या राइस लेके आते हैं, व्हीट लेके आते हैं, या राइस लेके आते हैं, या चावल लेके आते हैं, और फिर उसको पिसवाते हैं और रखते हैं, 7 दिन तक खाते हैं, और फिर अगले 7 दिन बाद फिर पिसवाते हैं। राइट। आई थिंक नाउ वी हैव मूव टू अ रेडीमेड फ्लावर्स। अगेन, रेडीमेड फ्लावर्स कम्स विद द शेल्फ लाइफ ऑफ 6 मंथ, 9 मंथ। प्रिजर्वेटिव्स जो है उसके पार्ट हो चुके हैं। अगर इवन इफ आई से चलो उन्होंने बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखा होगा, बट उसकी शेल्फ लाइफ देने के लिए, क्योंकि कोई भी अगर चीज़ें फैक्ट्री में बन रही है तो इट हैज़ टू हैव मिनिमम शेल्फ लाइफ टू मेंटेन द सप्लाई चेन। तो वेजिटेबल्स, पेस्टिसाइड्स, यू नो अच्छा, दूसरी एक और चीज़ भी है कि
ये क्या हुआ है सॉइल के साथ, क्या होगा, क्या सॉइल के साथ हमने कोई खिलवाड़ किया है? आई थिंक आपने रिसेंटली देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, एनजीओज ने सॉइल सेव द सॉइल मूवमेंट चालू किया था, राइट? तो सेव द वाटर हो गया, सेव द एयर हो गया, सेव द सॉइल। मतलब आप सोचिए, बिल्कुल होता है ना, रोटी कपड़ा मकान, उससे भी हम नीचे एक लेवल पे आ चुके हैं कि रोटी कपड़ा मकान तो अब चैलेंज नहीं रहा है, टचवुड, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुकी है। पर अब हवा, पानी और जमीन, लाइक लैंड, जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है, वो दैट बिकम एन चैलेंज। कि उस लैंड की गुणवत्ता बिकम चैलेंज हो चुकी है, जो कि हमने कभी हमने इमेजिन नहीं किया था। हमें लग रहा था कि हम लोग रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ गए, पर हमारी नई प्रॉब्लम आ चुकी है जो कि पहले नहीं थी। उस समय रोटी कपड़ा मकान थी, आज से 50 साल पहले वीवर, देयर वाज अ बॉलीवुड मूवी आल्सो, राइट, कॉल्ड रोटी कपड़ा एंड मकान, राइट? तो हमारी स्ट्रगल वहां थी। कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारी स्ट्रगल, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते, और खाली इंडिया नहीं है ये, राइट, दिस इज स्ट्रगल फॉर लॉट मेनी प्लेसेस, लॉट मेनी डेवलपमेंट कंट्रीज, और डेवलप्ड कंट्रीज, और डेवलप्ड कंट्रीज, और डेवलपिंग कंट्रीज, और पुअर कंट्रीज में और भी सिचुएशन बहुत खराब है। सो हमारी आज समस्या होगी है हवा, पानी और न्यूट्रिशन। बिकॉज न्यूट्रिशन के लिए हमारे सबसे बड़ा जहाँ सोर्स क्या था, सॉइल थी। जितने भी न्यूट्रिशन आते थे, मिनरल्स आते थे, वो सॉइल से आते थे, प्लांट्स के अंदर, राइट? और फिर प्लांट से हमें मिलते थे। आपको पता है सॉइल जो होती है, जो सॉइल है वो सॉइल तब तक सॉइल है जब तक उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मुझे लगता है कि इफ वन डे आई हैव टू डू सम डिस्कशन, मुझे कभी चर्चा करनी पड़े आपके साथ में, तो मैं सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे चर्चा कर सकता हूँ पूरे 1 घंटे आप लोगों के साथ में। आपके सर से के बाल से लेके, आपकी स्किन से लेके, आपकी नोज के अंदर, आपकी माउथ के अंदर, आपकी गट के अंदर, चारों तरफ आपके शरीर में आपके के करोड़ों मिलियंस ऑफ माइक्रोग्राम्स हैं। हवा के अंदर, राइट? अच्छे बुरे दोनों, बुरे बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे कम हो रहे हैं, बात अलग है। पर आपको पता है, हमने जो हमारी सॉइल है उसको प्रोडक्टिव बना के रखना, मतलब उसकी गुणवत्ता बना के रखना, कि ताकि उसके अंदर एक अच्छा प्लांट ग्रो पाए, एक अच्छी वेजिटेबल ग्रो पाए, अच्छा फ्रूट ग्रो हो पाए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करके रखना। तो हमने क्या किया, ग्रीन रिवोल्यूशन आया, सही गलत दोनों चीजें हैं उसमें, कि क्योंकि हमने तो हमेशा ऑर्गेनिक खेती की थी। हमने काउ डंग और दूसरी जो चीजें थी उसके साथ में, ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ में खेती खेती करते थे हमारे किसान। अब होता क्या है, काउ डंग और जो 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 काउ डंग, काउ यूरिन, या आप उसमें क्या होता है कि देर आर लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू इट। तो जब आप उसके साथ में उसको साथ में आप लैंड को फर्टाइल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि लैंड बहुत जल्दी क्विकली फर्टाइल हो जाती है जब आप ये ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं फॉर अ सॉइल। तो वो सॉइल के होते हैं, जैसे सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ना शुरू होगा, सॉइल फर्टाइल होना शुरू हो जाएगी। अब हमने फर्टाइल सॉइल को डिस्ट्रॉय, नॉन फर्टाइल कैसे बना दिया, या उसको बोलते हैं ना बंजर कैसे बना दिया। हमने उस पर खेती करने लगे, हमें लगा पेस्टिसाइड्स का इंट्रोडक्शन हुआ, राइट? तो पेस्टिसाइड जो थे वो हमारा प्लांट खराब कर रहे थे। तो हमें किसी ने बोला कि ये केमिकल लीजिए और इसको पेस्टिसाइड इस प्लांट पे छिड़क दीजिए। तो हमने वो प्लांट पे पेस्टिसाइड लिया, और पेस्टिसाइड क्या है, पेस्टिसाइड्स, राइट? वो पेस्ट को भी मार रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो जान निकाल देगा। पेस्ट मतलब समझ रहे हैं आप, कीड़ा जो कि दिख रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जो आपको दिख भी नहीं रहा। इतनी छोटे 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 थिंग, मतलब अगर एक छोटी सी मिट्टी फर्टाइल उठाएंगे आप, तो उसके अंदर एक 100 ग्राम मिट्टी के अंदर आपको 5 लाख माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, 10 लाख माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, राइट? 1 मिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे 100 ग्राम सॉइल के अंदर, अगर वो फर्टाइल लैंड है तो। अब हमने जब उसके ऊपर पौधे पे छिड़क दिया, तो ऑफकोर्स वो तो जमीन पे भी गिरेगा कुछ तो, ऐसा तो है नहीं, इतना प्रिसाइज कोई टेक्नोलॉजी तो आई नहीं होगी। और दूसरा, जब बारिश आई या रेन आई या पानी जब भी बहा, तो क्या हुआ, वो पेस्टिसाइड जो था वो जमीन में चला गया। अब जो पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने के लिए बनाया गया था, अब बताइए वो जमीन के माइक्रोऑर्गेनिज्म का क्या हाल करेगा। तो हमने उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को मार दिया। अब मैं आपको, आप सोचेंगे यार हम कहाँ हेल्थ और वाई नाउ पे आ गए, पर आपको ये समझना जरूरी है कि क्यों जरूरत है वाई नाउ। वाई, आज क्यों बात कर रहे हैं इस बारे में, जब हमने, अब इनका माइक्रोऑर्गेनिज्म का काम क्या था, क्या काम था माइक्रोऑर्गेनिज्म का सॉइल के अंदर, वो क्या कर रहे थे प्लांट के लिए। मैं बताऊं आपको क्या कर रहे थे, तो या उनका काम क्या होता है, और हमने उसका रिप्लेसमेंट कैसे निकाल लिया। जब जब हमने पहले पेस्टिसाइड छिड़का और जब माइक्रोजम कम हो गए, तो उसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला। जो हमारी हवा है, एयर है,
उसके अंदर अराउंड 79%, 78 to 79% क्या है, नाइट्रोजन है। और करीब 20% जो है ऑक्सीजन, और 1% कुछ दूसरी गैसेस है, राइट। मतलब अगर आपने 100 ml हवा ली अभी, है ना, डीप ब्रीथिंग की अभी, और 100 ml हवा आपके अंदर, आपके आपके शरीर में चली गई, राइट, तो उसमें से 80 ml क्या है, नाइट्रोजन है। 79, 78 to 79 ml क्या है, नाइट्रोजन है। सिर्फ 20 ml ऑक्सीजन गई है। अब लंग्स तक वो नाइट्रोजन गई, बट इट कैन नॉट एब्जॉर्ब इनटू अ ब्लड, क्योंकि वो बहुत स्टेबल होती है, नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल एयर। तो वो बहुत स्टेबल होती है, तो वो एब्जॉर्ब, और वो तो वो हमारे शरीर में अब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं जिसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाए। ऑक्सीजन कैसे एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि हमारे रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है, जो हीम और ग्लोबिन की बात करते हैं ना, तो वो उससे ऑक्सीजन बाइंड होती है, और पूरे ब्लड के साथ सर्कुलेशन में जो चल रहा है सिस्टम, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। क्योंकि नाइट्रोजन से बाइंड करने वाला कोई चीज नहीं, तो नाइट्रोजन ऐसी कैसी बाहर आ जाती है। तो जब आप एक्सेल करते हो ना, आप कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों को एक्सेल कर देते हो बाहर, राइट। इसीलिए जब आपकी लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है किसी भी कारण से, तो डॉक्टर उसको ऑक्सीजन मास्क लगा देता है, जिसका मतलब क्या है, उस सिलेंडर के अंदर 100% ऑक्सीजन है, उसमें नाइट्रोजन मिक्स नहीं है। वो कॉन्सेंट्रेट करके और पूरी 100% ऑक्सीजन उसमें डाली गई है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे मेरे लंग्स सपोज करो 100% काम कर रहे हैं, तब भी मुझे 100 ml में से कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, 20 ml ऑक्सीजन मिल रही है। और किसी बंदे के या किसी डिजीज कंडीशन में किसी का लंग्स अगर 20% ही काम कर रहा है, और उसको फुल कॉन्सेंट्रेट 100% ऑक्सीजन दे दी जाए, तो भी उसको कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, 20 ml ऑक्सीजन मिलेगी। मतलब अगर लंग्स की जैसे जैसे कैपेसिटी कम होती जाएगी, तो ऑक्सीजन का, कॉन्सेंट्रेट ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा, राइट, जब तक कि लंग्स वापस अपने आप रिकवर ना कर ले, राइट। तो जो भी कंडीशंस होती है जिसके अंदर लंग्स क्लॉग हो जाते हैं, या टेम्पररी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और बहुत सीवियर कंडीशन होती है, डॉक्टर उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन लगा देता है, ताकि जब तक वो लंग्स की वापस से जो जो छेद है, जो ओवलीज है, वो जब तक खुल ना जाए, तब तक इसको पूरी ऑक्सीजन मिलती रहे। और जैसे वो ठीक होने लग जाएगा, रिकवर होने लग जाएगा, तो क्या होगा, वो फिर नॉर्मल, वापस से वो नॉर्मल ऑक्सीजन ले सकता है। तो आप सोचेंगे सर आपने ये पूरी कहानी क्यों बिल्ड करी। क्योंकि जो 80% नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन को जो सॉइल में, जब जमीन में से मिलती है, जुड़ती है, हवा से जुड़ती है इससे, तो ये जो बैक्टीरिया है, इसको इस नाइट्रोजन को के साथ इंटरेक्ट करके इसको अनस्टेबल फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं। तो नाइट्रोजन का अनस्टेबल फॉर्म नाइट्रस जो होता है, वो बना देते हैं। और यही नाइट्रोजन जो है, नाइट्रस अनस्टेबल फॉर्म में, जो प्लांट है, उस प्लांट उस अनस्टेबल फॉर्म को एब्जॉर्ब कर सकता है। और उसी अनस्टेबल फॉर्म को नाइट्रोजन लेके, और प्लांट क्या करता है, एक्चुअली अपना पूरा बॉडी कंस्ट्रक्ट करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन। नो, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी सिंगल स्पीशीज इंक्लूडिंग प्लांट। बट प्लांट उस प्रोटीन के लिए क्या करता है, वो नाइट्रोजन लेता है, जो नाइट्रस जो है सॉइल, जो सॉइल के माइक्रोब ने कन्वर्ट किए हैं, उसको लेता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, और उससे फिर अमीनो एसिड बनाता है। तो वो खुद अपना प्रोटीन खुद बना रहा होता है, राइट। और उससे वो अपने आप ग्रो करता है। तो अब हमने सॉल्यूशन क्या निकाला, जब हमने पेस्टिसाइड छिड़कना शुरू किया तो माइक्रोब बनने शुरू हुए, तो प्रोडक्टिविटी प्लांट की कम होने शुरू की, तो हमने क्या किया, हमने उस पर यूरिया छिड़कना शुरू कर दिया। यूरिया क्या होता है, खुल करिएगा, अगर आपको पता नहीं तो चैट जीपीटी पे टाइप करिएगा, जेमिनी पे टाइप करिएगा, समझिएगा क्या होता है। इट्स द सेम नाइट्रोजन विच वी आर। सो हमने जो हवा के अंदर नाइट्रोजन प्रोड्यूस थी, जिसको कि माइक्रोब नाइट्रस में कन्वर्ट कर रहे थे, सो दैट कि प्लांट कैन टेक इट, जब हमने उन माइक्रोब को मार दिया, तो हमने उसका भी दूसरा सोल्यूशन बना लिया कि ठीक है, खेत में जो है यूरिया छिड़कना शुरू कर दो। Urea is not nothing, does not have, is nothing but the that unstable nitrogen which we have formed into it, so that the soil take it, और soil से फिर वो सीधे के सीधे प्लांट में चले जाए। अब बैक्टीरिया की जरूरत नहीं पड़ी। अब बैक्टीरिया नहीं होंगे तो चल जाएगा काम। जब हमने ये पूरी चेन को शॉर्टकट करना शुरू किया, तो हमने ऑफकोर्स लैंड को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया, पर सेम टाइम हमने क्या किया, करना शुरू कर दिया, सॉइल की फर्टिलिटी कम कर दी। जो न्यूट्रिशनस वैल्यू थी जो प्लांट में आनी थी, वो सब कम कर दी। क्योंकि प्लांट सिर्फ खाली वो सॉइल ही नहीं लेता था, सो नाइट्रोजन ही लेता था, बहुत सारे एक्टिव कंपोनेंट जो होते थे, वो बैक्टीरिया के थ्रू इंटरेक्ट करके फर्मेंट हो गए, और प्लांट में मिलते थे। तो मिनरल्स मिलते थे प्लांट के अंदर, विटामिन मिलते थे प्लांट के अंदर, राइट। अब
आई डोंट नो, समबडी डू कैन डू अ रिसर्च। मैंने कुछ अपनी जो रिसर्च की है लाइफ एक्सपेक्टेंसीज पे, वो पे क्या थी 70s में, क्या थी 80s में, और अब क्या हो गई है, उस तरह का कोई रिसर्च करेगा कि फ्रूट्स में क्या मिनरल्स और विटामिन मिला करते थे 70s में और आज क्या है, सेम फ्रूट को भी करेगा, आई एम श्योर इट विल बी 10x और मोर देन दैट डाउन, कंटेंट विल बी डाउन। सो नाउ दैट्स वेयर वी आर। तो ये तो एक समझ में आ गया कि चलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। पर एक और भी चीज बात करते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पर, कि जिसका एक बहुत बड़ा रोल रोल है हमारी 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 हेल्थ स्पान में, जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो नंबर वन रीजन है, नंबर वन रीजन, 100 कारण हो सकते हैं आपकी मेरी किसी की भी हेल्थ को खराब होने के लिए, 100 रीजन कैन बी देयर, राइट। कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि आपकी मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, मेरा डायबिटीज या शुगर कंट्रोल ठीक नहीं है, या एनीथिंग, मेरा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, मेरी फूड हैबिट ठीक नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर उन सबको टोटल करके सारे रीजन को लिस्ट किया जाए, तो नंबर वन रीजन for nowadays, as in the generation which we are living, which is going to reduce and which is reducing the health span, especially health span, because लाइफ स्पान के तो हम टेक केयर कर लेंगे ना। हमने लाइफ स्पान के लिए तो भैया वेंटिलेटर बना लिए ना, तो लाइफ स्पान की चिंता मत करिए। आपको जिंदा रखने के बहुत सारे, और आपको और मेरे को सबको जिंदा रखने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमने ईजाद कर लिया है ना, इम्यूनाइजेशन कर लिया ताकि अर्ली डेथ ना हो, है ना, सैनिटाइजेशन हो गया, सैनिटरी, बिकॉज पहले फीमेल की डेथ बहुत हो जाती है बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय उनको वो हाइजीन अवेलेबल नहीं था, तो वहां पर हमने ठीक कर ली चीजें। फिर अब धीरे धीरे हमने एक्सरे मशीन निकाल ली, फिर अब हमने टेक्नोलॉजी कर ली, रोबोटिक सर्जरी आ गई है, हम नी रिप्लेस भी कर सकते हैं, हार्ट को खोल के उसके अंदर स्टेंट डाल देंगे, सब कुछ किया जा सकता है। और उसके बाद भी आप रिस्पॉन्ड, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो उसको वेंटिलेटर पर डाल के 6-7 महीने फिर भी रख लेंगे, राइट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। बट हेल्थ स्पान की क्या सिचुएशन है अभी, और उसमें नंबर वन रीजन बता रहा हूं मैं आपको, इज द स्ट्रेस। आप सब कुछ बहुत बढ़िया कर लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट किया जाए जिसमें एक बंदे को सारा बहुत अच्छा खाना दिया जाए, बेस्ट ऑफ फूड, बेस्ट ऑफ सब कुछ, राइट, बेस्ट ऑफ सप्लीमेंट, बेस्ट ऑफ सब दिया जाए, पर उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए जिसमें उसके साथ में एक लॉयन रहेगा, शेर रहेगा उसके साथ, राइट। उसको बोला जाए कि शेर रहेगा यहाँ पर, और मे बी ऐसा अरेंजमेंट है अभी कि तुझे रहना है इस शेर के साथ में ही है, और ये शेर बड़ा पेट एनिमल बना दिया हमने, ये तुझे कभी नहीं खाएगा। बट पता नहीं, एनिमल तो एनिमल है, कभी इसका मूड खराब हो गया या हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया तो तुझे खा भी सकता है। आई एम टेलिंग यू, ना वो उसको न्यूट्रिशन लगने वाला है, ना उसको बोलेंगे भैया पिंजरे के अंदर पूरी सब व्यवस्था है, ट्रेडमिल भी लगा रही है हमने तुम्हारे लिए, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन भी है, साइकिलिंग की व्यवस्था कर रखी है तुम्हारे लिए, जिम ट्रेनर भी रखा हुआ है, वेट लिफ्ट सब कुछ करो आप, पर ये शेर के साथ रहना है तुम्हारे को। मैं बोल रहा हूँ दिस पर्सन विल डाई फास्टर देन एनीवन हु डज नॉट हैव एनी ऑफ दोस फैसिलिटीज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ही विल लिव इन कॉन्स्टेंटली एवरी सिंगल डे, कि भाई ये शेर आज भी मैं सो जाऊंगा तो क्या करेगा पता नहीं, किसी दिन नींद में होगा वो, उसको लगेगा कि 3 दिन तक तो मैं नहीं सोया, देख कि साला रात को मुझे खा ना जाए शेर। बट अगर किसी दिन 3 दिन के बाद उसको नींद आ भी गई 1 घंटे के लिए और शेर ने आके उसको चाट लिया, तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, राइट। The point which I am trying to drive with this analogy is that stress is one of the biggest reason. अब आप इसको थोड़ा सा बैक चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं कि ये स्ट्रेस आया कहां से, ये क्या चीज है जो कि हम, जिस पे हम इतना स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर का कारण बोल रहे हैं, वेट का कारण बोल रहे हैं हम, डायबिटीज का कारण बोल रहे हैं, सारी लाइफस्टाइल डिजीज में एक स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो गया है। तो ये स्ट्रेस आया कहां से और ये है क्या चीज, ये क्या बला है स्ट्रेस। तो इसको ऐसा समझिए कि देखिए, वी ऑल हैव, थोड़ा ह्यूमन इवोल्यूशन पे आते हैं, राइट। थोड़ा अभी हम 50 साल पहले गए थे, अब मैं आपको 1 लाख साल पीछे लेके जाता हूँ, राइट, 1 लाख ईयर बैक। हम सब लोग जो थे इवॉल्व हो रहे थे एज अ, यू नो तो आप अगर ह्यूमन इवोल्यूशन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि चैंपियंजी की एक स्पेशीज से हम सेग्रीगेट हुए, फिर धीरे धीरे डिफरेंट स्पेशीज आई हमारी भी, और फिर एक सेपियंस एक स्पेशीज हुई जिससे कि हम
बाहर निकले एज ए ह्यूमन बीइंग, राइट, जिसको कि होमो सेपियंस बोला गया, राइट। एक बहुत अच्छी बुक है कॉल्ड सेपियंस, है ना, नोराल है हेरारी, एक जो इजरायली ऑथर है, साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, उसने वो किताब लिखी है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रॉम वेयर वी केम फ्रॉम, क्या हुआ, क्या, हाउ डिड वी इवॉल्व। बट उस पूरी इवोल्यूशन के अंदर पिछले 10 या 20 हजार साल पहले, या 25 हजार 50 हजार साल पहले, दो मेजर दो मेजर माइलस्टोन आए हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन में, जो कि किसी और स्पीशीज में नहीं आए। एंड आई टेल यू व्हाट। एक सबसे बड़ा माइलस्टोन ये आया जो फिजिकल लेवल पे हुआ, वो ये हुआ कि हमने 4 पैरों से 2 पैरों पे चलना शुरू कर दिया। फिर बाद में हमने उसको हाथ का नाम दे दिया, क्योंकि आप तो जब शेर को चलते देखते हैं तो बोलते नहीं ना कि ये दो दो पांव और दो दो हाथ से चल रहा है। आप तो बोलते हैं चारों 4 पैर से चल रहा है ना। जब हाथी की बात करते हैं, घोड़े की बात करते हैं, एलिफेंट की, हॉर्स की, तो हम क्या बोलते हैं कि वो 4 पांव से चल रहा है। तो बेसिकली हम भी चारों पांव से चलते थे। जब हमने 2 पांव पे चलना शुरू कर दिया तो हमने बचे हुए 2 पांव को क्या नाम दे दिया, हाथ बोल दिया, राइट। सब व्याकरण की बातें हैं कि हमने क्यों नाम दिए होंगे ऐसा। पर आप सोचिए ये इतना बड़ा रिवोल्यूशन हुआ कि आज तक जो आप भी देख रहे हैं, उस इवोल्यूशन से लेके आज तक जो भी चीज हमने बनाई, जो भी चीज हमने क्रिएट की, वो इन 2 हाथों से कर दी। हमने पूरा संसार इन 2 हाथों से बना दिया। मैं आपको कंप्यूटर और किया तो हमने सबसे पहले तो टूल्स बनाए इन हाथों से। अगर सोचिए अगर हम इन हाथों से चल ही रहे होते तो हमारे लिए ये हाथ फ्री नहीं थे ना। जब ये फ्री हो गए तो हमने सोचा हम इनसे करें क्या। ये सबसे बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर, राइट। एक सबसे बड़ा माइलस्टोन हुआ कि जब ह्यूमन स्पीशीज ने, होमो सेपियंस ने 2 पांव से ही चलना शुरू कर दिया और 2 पांव फ्री कर लिए। तो ये हुआ फिजिकल लेवल पे। मेंटल लेवल पे जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, और मैं बताऊंगा आपको कि इसका क्या मतलब होता है, राइट, टेक्निकल टर्म से, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव रिवोल्यूशन आ गया। कॉग्निटिव रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, देखिए कॉग्निटिव जो है बहुत सारी कैपेबिलिटीज ब्रेन की बहुत सारे स्पीशीज में हमसे बेटर है। जैसे आप देखेंगे कि एलिफेंट मेमोरी हम बोलते हैं, राइट। एलिफेंट हमसे ज्यादा मेमोरी रखता है। आ, तभी तो हमने एलिफेंट बोल, किसी किसी बंदे की आज भी मेमोरी अच्छी, तो बोलते हैं यार ही गॉट एलिफेंट मेमोरी। मतलब हम एग्री करते हैं कि एलिफेंट की मेमोरी हमसे बेटर है। एंड हम अगर फिजिकल लेवल पे बात करें, हमारी वाइटलिटी की या हमारी स्टेमिना की, तो हॉर्स से बड़ी ऐसी कोई हाउस के अलावा कोई बड़ी स्टेमिना और वाइटलिटी किसी और स्पीशीज की नहीं है इस अर्थ पे, राइट। ऐसे ही अगर हम दूसरे कॉग्निटिव रिलेशन की बात करें तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बर्ड्स में मिल जाएंगी, कुछ बर्ड्स में मिल जाएंगी, स्पेशली पेंगुइन में मिल जाएंगी, डॉल्फिन में मिल जाएंगी आपको, कि उनकी कितनी इमोशनल कैपेबिलिटी उनकी कितनी अच्छी होती है। दे वेरी इमोशनल एनिमल, मे बी बेटर EQ, इमोशनल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, देन ह्यूमन स्पीसीज। तो हम में क्या ऐसा बेटर हो गया जो कोई किसी और स्पीसीज में नहीं हुआ, और सिर्फ एक ही चीज हुई, और जिस उस पूरी कॉग्निटिव इवोल्यूशन में उसने तहलका मचा दिया, और वो थी पावर ऑफ इमेजिनेशन। आप और मैं आज भी आंख बंद करके एक ऐसी चीज इमेजिन कर सकते हैं जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। हमने हवाई जहाज बनाने से पहले ये इमेजिन किया कि क्या कोई ऐसी चीज बन सकती है जो कि हवा में उड़े। कोई ऐसी मशीन बन सकती है। सोचिए आप जरा, आज से अगर 5 हजार साल पहले मैं आपसे पूछता कि एक ऐसी जाइगेंटिक मशीन होगी जो कि जिसका वजन टनों में होगा, किलो में नहीं टनों में, एयरप्लेन का वेट, राइट। और वो जो होगी मशीन के अंदर हजार हजार लोग बैठ पाएंगे एक बार में, 1000 पीपल। और वो लाइट, मतलब लाइट की स्पीड चलो विल बी वो एक्सेप्शनल स्पीड पे, कितनी स्पीड पे, 500 700 600 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे एक लोकेशन पे दूसरे लोकेशन पे जाएगी चीज। तो लोग बोलते हैं पागल हो गया ये, राइट। बट जो इमेजिनेशन था, उस इमेजिनेशन से हमने इस पूरी दुनिया को, और 2 हाथों से वी हैव क्रिएटेड एवरीथिंग विच इज देयर, एंड दैट्स व्हाई वी बिकम सुपीरियर स्पीशीज। बट आप सोचिए जब हम इवॉल्व हो रहे थे, उस समय हमारा स्ट्रेस जो था, जो हमारा स्ट्रेस का लेवल था, वो बेयर मिनिमम था या ऑलमोस्ट नील था। या वो एपिसोड कब होते थे, साल में या महीनों में एक बार,
कब होते थे? जब हम हंटर करते थे, तो जब हम जंगल में आते थे शिकार करने के लिए, या मे बी फ्रूट्स तोड़ने के लिए, लेट्स पुट दिस वे, बिकॉज आई स्टिल बिलीव दैट कि वी आर, वी आर नॉट कार्निवोरस, वी आर हर्बीवोरस एज ए स्पीशीज, एंड देयर आर लॉट ऑफ साइंस विच कैन टॉक अबाउट इट, बट ठीक है। हम जब हमने इमेजिन करना शुरू कर दिया, जब हमारे हाथ ठीक हो गए, तो हमने वो भी डेवलप कर ली टेक्नोलॉजी, कि अगर मैं हार्बीवोरस नहीं हूं तो मैं उसको कैसे खा सकता हूँ, राइट? क्योंकि हमने कुकिंग की प्रक्रिया चालू कर ली ना। अगर हम कार्निवोरस होते, मैं आपको बताऊं, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब साइंस को छोड़ दीजिए, तो हम कच्चा मीट खा के पचा पाते हैं एज ए स्पीशीज तो नहीं, राइट? बट आप कच्ची वेजिटेबल्स और कच्चा फ्रूट खा के पचा सकते हो आज भी। अगर आज गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम हो रही है, एलपीजी की प्रॉब्लम हो रही है ना, अगर आपके घर में फ्रूट्स आ गए तो आप खा सकते हो ना बिना उसके। बट क्या आप वही चिकन बना के खा सकते हो बिना पकाए? क्योंकि हमारे पास में टेक्नोलॉजी आ गई, हमने अंडरस्टैंडिंग कर लिया, हमने रेसिपीज क्रिएट कर ली, हमने फायर को इजाद किया, हमने उस फूड को, जो कि हमारी गट डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसको उस लेवल पे लेके उसका डाइजेशन पहले ही शुरू कर लिया। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। बेसिकली कुकिंग की प्रोसेस क्या है? वी हैव डाइजेस्टेड इट मेड इट सो इजी, और ब्रोकन डाउन इट टू लेवल कि हमारी बॉडी उसको ऑलवेज पहले से डाइजेस्ट कर, जब वो जाए तो वो पालक की तरह डाइजेस्ट हो जाए, राइट? क्योंकि हमने उसको बाहर ही कुक कर लिया उस लेवल पे लाके। बट अगर वो रॉ होगा, आई एम श्योर नन ऑफ अस कैन डाइजेस्ट इट। बट लॉयन कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर वो, बिकॉज वो डिजाइन है उस तरह से, हम डिजाइन नहीं है। बट अगेन वो एक डिबेट चल जाती है, लोग इमोशनल हो जाते हैं थोड़ा सा, कि नहीं सर आपने कैसे बोल दिया, हम वेजिटेरियन वर्सेस है, तो ठीक है, आई एम नॉट हियर टू मेक एनीबडी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। व्हाट आई एम टेलिंग यू टुडे इज व्हाट द साइंस इज, व्हाट द रियलिटी इज। एंड हमने टेक्नोलॉजी डेवलप इसलिए करी है ताकि हम लोग को उसके ऑप्शंस भी क्रिएट कर पाए ना। पहले तो हम इतने ट्रिलियंस में नहीं थे ना, मतलब सॉरी बिलियंस में नहीं थे ना अर्थ के ऊपर भी। वी वर नॉट इन आर 1900 इन इंडिया, वी वर नॉट 1.4 बिलियन पीपल, राइट? 140 करोड़ लोग नहीं थे हम। और अब जब 140 करोड़ हो गए, तो ग्रीन क्रांति के अलावा भी हमें फूड की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। तो हमने इजाद किए, तरीके इजाद किए उसके भी, राइट? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टू दैट। बट विद दैट व्हाट हैपेंड अगेन, जब हमने उसको स्केल करना शुरू किया, तो रॉन्ग तरह से स्केल ऑफ इकोनॉमी की, किस तरह से चिकन को किस तरह से ग्रो किया जाए, किस तरह से उसको हार्मोन्स दिए जाए कि वो फटाफट ग्रो हो जाए, बड़ा हो जाए, वो सारी चीज़ें। फिर हमने एक जो थे देसी एक को हमने बोल का एक नया रूप निकाल लिया, कि वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, क्योंकि कि आपको जो देसी अंडा है, वो तो आपको इतनी क्वांटिटी में सप्लाई नहीं हो सकता, तो उसका कमर्शियल तरीका निकाल लिया हमने। तो हमने बहुत सारी चीज़ें की। वी हैव प्लेड विद द नेचर, आई एम टेलिंग यू, and nature is now coming back to us, as simple as that. And that is the reason why we need to relook into a lot of these things, why we need to care about our health. And if we have to care about health, we have to go to where? We have to go to our basics. I'll tell you what it means by why go to our basics. Let me throw you one more data to you. 70s में, आप ये बताइए, जितने आपके ग्रैंडफादर चलते थे, क्या आप उतना आज चल रहे हैं? मैं एवरेज डेटा दे सकता हूं, पर आप, लेट्स हैव दिस डिस्कशंस अमंग अस ओनली, राइट? अपनी, सी वी ऑल हैव लिव्ड दिस लाइफ ना। आप हम सब ऑलमोस्ट एवरेज 40-45 ईयर एज के का ग्रुप है, जो आज हमारे हम सब साथ में बैठे हुए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट ना, कि क्या मेरे फादर जितना चलते थे उतना मैं आज चल रहा हूँ, या मेरे बच्चे उतना चल रहे हैं जितना मैं एक्चुअली चलता था जब मैं यंग था? चल रहे मतलब वॉक करने की बात कर रहा हूँ मैं। क्या मेरे ग्रैंडफादर जितना चलते थे उतना मैं चल रहा हूं, या जितने मेरे फादर साइकिलिंग करते थे उतनी साइकिलिंग में कर रहा हूं आज, राइट? सो व्हाट हैपेंड, हमारी लाइफस्टाइल जो थी, एंड आई कैन टेल यू इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स, एवरेज स्टेप्स इन 60s, एवरेज स्टेप्स विच पीपल विल डू, आपको यकीन नहीं होगा, 40s में लोग अपने 25 किलोमीटर के अंदर पैदा होते थे और मर जाते थे, पता है आपको? देवर नेवर, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, लार्जर पॉपुलेशन अपने 25 किलोमीटर से बाहर नहीं जा पाती थी, 50 किलोमीटर से बाहर नहीं जा पाती थी, राइट? और आप सोचिए आज कहाँ है, आज 10,000 किलोमीटर भी जा सकते हो आप। मतलब इतनी बड़ी धरती पे एक बंदा पैदा हुआ, और उसने अपने जीवन के 50 साल निकाले, पर अपने 50 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाया। 1800 में सोचिए आप, क्या 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 होगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और बाद में फिर बैलगाड़ीज आई, लाइक नो एनिमल व्हीकल्स बने पहले, है ना, व्हील बना, फिर साइकिल्स बनी, साइकिल्स आई हमारे यहाँ, राइट? फिर मोटरसाइकिल्स आई, अब कार आ गई, अब प्लेन आ गए, अब
व्हाट नॉट, ट्रेन हो गई है, बसेस हो गई हैं। आई थिंक ऑन एन एवरेज एवरी वन इज टचिंग ऑलमोस्ट 1,000 माइल्स और मोर देन 2,000 माइल्स इन देयर लाइफ स्पैन, राइट, फुल लाइफ स्पैन। सो क्या हुआ, हमारी एक्टिविटीज कम हो गई, स्ट्रेस तो बढ़ ही गया। स्ट्रेस क्यों बढ़ गया? ऑफ कोर्स, मैंने आपको बताया ना, आप और हमारे लिए जो लॉयन पहले 6 महीने में एक बार हमको इनकाउंटर हो जाएगा, वो लॉयन अब हमारे सामने रोज बैठा हुआ है। देखिए, अब उसको मैं समझाता हूँ किस तरह से बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्या होता है, कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। आई डोंट नो किसने नाम रखा उसका, स्ट्रेस हार्मोन। इफ आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू कॉइन दिस हार्मोन का नाम, अगर मुझे बोला जाता है कि इस हार्मोन का नाम आप क्या दोगे अर्जुन, तो मैं उसको था लाइफ सेविंग हार्मोन। आप बोलेंगे अरे वाह, जिस हार्मोन का नाम स्ट्रेस हार्मोन है आप उसको बोल रहे हो लाइफ सेविंग हार्मोन। ये कौन सा साइंस आपने अर्जुन पढ़ लिया, या आपने कौन सी अकेली किताब पढ़ ली जो कि कोई और नहीं पढ़ पाया? किताब मैंने भी वही पढ़ी है, पर मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीज कि मैं क्यों बोल रहा हूं, तो आप भी बोलेंगे कि हाँ, एक्चुअली बात तो यही है। कॉर्टिसोल वो हार्मोन होता है कि जब लाइफ में फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन आती है, राइट। आप सोचिए, अपने आप को इमेजिन करिए कि आप आज हम सब हंटर गैदरर हैं और हम जंगल में एक ग्रुप बना के जा रहे हैं, और आज हमको फ्रूट ढूंढने जाने हैं, बट उस फ्रूट्स ढूंढने के जद्दोजहद में होता है कोई डेंजरस एनिमल से भी हमारा इनकाउंटर हो जाए। और इमेजिन करिए ना कि अब हो गया इनकाउंटर, सोचिए, चलिए शेर नहीं आया, एक बाइसन ही आ गया, है ना, जंगली भैंसा जिसको बोलते हैं, वो आ गया। अब हमारे पास में दो सिचुएशन है और उसके पास भी वही सिचुएशन है। देखिए, आप सोचिए, जब शेर भी आपके सामने आया तो शेर के पास भी दो ही चॉइस है, या तो आपसे लड़ेगा और आपको मार के अपना जीवन बचा लेगा, या फिर उसको लगेगा कि इस सिचुएशन में लड़के जितना मुश्किल है इसलिए भाग जाएगा। इन दोनों में से कोई तीसरा सिचुएशन हो सकती है क्या? उस शेर के पास कोई ऑप्शन है क्या? सेम ऑप्शन हमारे पास में भी है, या तो हम लड़ेंगे और उसको मारेंगे और जीत के जिंदा रहेंगे, या फिर हम वहां से भाग जाएंगे। फाइट और फ्लाइट, यही दो रिस्पॉन्स हो सकते हैं। इन दोनों रिस्पॉन्स के लिए ब्रेन ने एक हार्मोन स्टोर करके रखा हुआ है कि जब भी ये सिचुएशन आएगी, या तो तुम्हें लड़ने की जरूरत होगी या तुम्हें भागने की जरूरत होगी, इन दोनों में हेल्प करने का एक हार्मोन होगा जिसका नाम कॉर्टिसोल है। मतलब कि जब भी स्ट्रेस सिचुएशन आएगी, जब आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन लगने लगेगी, राइट, या आपको लगेगा कि अब मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं, तो ये हार्मोन रिलीज करेगा। और ये हार्मोन जैसे रिलीज होगा तो क्या होगा, सबसे पहले हार्ट बीट बढ़ाएगा ये आपकी। क्यों बढ़ाएगा हार्ट बीट? क्योंकि अब ब्लड को तेजी से फ्लो होना है, मसल्स में सप्लाई चाहिए, आंखें डायलेट कर देगा। क्यों? ताकि आपकी ज्यादा लाइट आंखों में आ पाए और आप फोकस होकर देख पाए, आपका विजन क्लियर हो जाए, राइट। ये हार्मोन क्या कर देगा, आपकी ब्रेथ, आपकी जो सांस लेने की क्षमता है उसको डबल कर देगा। आप शॉर्ट ब्रेथ लेना शुरू कर देंगे और जल्दी जल्दी ब्रेथ लेंगे। ब्रीदिंग करवाएगा आपसे, राइट। आप हम तो लेते नहीं ब्रीथ, अपने आप ब्रीदिंग अपने आप होती है, राइट, वो अपने आप करवाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, या तो लड़ना है तब भी, और अगर भागना है तब भी। तो ये स्ट्रेस हार्मोन हुआ या ये लाइफ सेविंग हार्मोन हुआ? क्योंकि अगर ये रिलीज नहीं होता तो आप शेर के सामने 2 मिनट भी खड़े नहीं हो पाते, लड़ नहीं पाते, या बाइसन के सामने, किसी के सामने नहीं हो पाते, राइट। वही कॉर्टिसोल उस शेर के अंदर भी में भी रिलीज हो रहा है उस समय, याद रखिएगा, राइट। ऐसा नहीं कि उसके पास, उसको भी उस हार्मोन की जरूरत है टू फाइट एंड सर्वाइव हिमसेल्फ फ्रॉम मी, यू और एनीबडी एल्स, और एनी अदर स्पीशीज ऑल्सो, राइट। अगर भेड़िया आ गए तो वहां पर भी उन दोनों के बीच में वही जद्दोजहद चल रही है। स्ट्रेस हार्मोन हमने क्यों रखा उसका नाम? क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तब ये रिलीज होता है, तो बॉडी को एक सिग्नल आता है कि भाई, वो इमोशनल होगा, विजुअल होगा, राइट, कि देख के लग रहा है कि खतरा आ रहा है। इमोशनल हो सकता है कि देख के लग रहा है कि कल ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमारी जद्दोजहद इन लाइफ जो है टू मेक, आई थिंक पहले जो था ना, रोटी कपड़ा मकान वाली जो प्रॉब्लम थी, उसमें ये था कि रोटी हो जाए, कपड़ा हो जाए, मकान हो जाए, आज के लिए हो जाए, कम काफी है। बाद में जब हम गैदरर हो गए, पहले हम जो हंटर गैदरर थे, हम लोग खाना रोज सर्च करते थे, खाते थे, जैसे आज एनिमल कर रहा है, राइट। शेर के पास तो कोई फ्रिज नहीं है ना कि भैया आज हिरण मारा है, बचा हुआ माल फ्रिज में रख दो, 2 हफ्ते बाद फिर खा लेंगे। 2 सप्ताह का फोन की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो गई। एक्चुअली हमारा इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा प्रोसेस शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं फिलोसफिकल इवोल्यूशन। आप सोच रहे हैं जिसको दर्शन बोलते हैं। मालूम आपको वो कब शुरू हुआ? क्योंकि देखिए, दर्शन, सोच बोलते हैं ना, जो बैठ के आदमी सोच वही सकता है जिसका पेट भरा होना चाहिए पहले।
जब तक पेट ही भरा हुआ नहीं ना, बोलते ना फंडामेंटल नीड ही पूरी नहीं हुई है, तो कोई दिमाग नहीं लगाया कि अच्छा ये सूरज कहाँ से निकल रहा है, कहाँ डूब रहा है ना, ये बारिश क्यों हो रही है, पानी कहाँ से उड़ के आ रहा है या आ कहाँ से रहा है, ये समुद्र में लहरें क्यों हैं। ये सब सोचने के लिए जब पावर ऑफ इमेजिनेशन तो आ गई है, राइट, इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। पर उस सोचने के लिए ये जरूरी है कि घर में 1 महीने का खाना पड़ा हुआ है, राइट। तो क्या हुआ कि जब तक हम हंटर गैदरर थे, रोज खाना सर्च करते थे, खाने को रोज खाते थे, तब तक हमें ये इवोल्यूशन नहीं हुआ था फिलोसॉफिकल, जिसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं आज की तारीख में। बट बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे हम इवॉल्व होना शुरू हुए, हमने लैंड लेके उस पर खेती करना शुरू कर दी। आप चलो ये भी मान के चले कि हम खाना ही खाते थे पहले, मतलब वेजिटेबल ही खाते थे, फ्रूट्स ही खाते थे। तब भी क्या होगा, फ्रूट्स एक जगह गए, वहां का खाना लिया, फ्रूट्स खाए, एक टाइम के बाद सीजनलिटी होगी, वहां के फ्रूट्स खत्म हो जाएंगे, तो हमें फिर कहीं और जाना पड़ेगा, है ना, वेगाबॉन्ड जिसको बोलते हैं ना। हम लोग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन घूमते रहते थे। तो जब तक हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन घूम रहे हैं खाने के लिए, तो हम खाने की मारामारी पूरी कंप्लीट कर रहे हैं अभी। पर अब क्या हो गया, ऑल ऑफ अ सडन हमने टेक्नोलॉजी ईजाद कर दी कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये खेत है, ये लैंड है, और ये नदी का पानी है, यहीं उगाएंगे और यहीं खाएंगे, राइट, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो हम स्टेब्लिशमेंट शुरू होने लग गया। इसलिए आप देखोगे जो हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन है, जो 10,000 पहले के साल के, 15,000 साल पहले के जितने भी स्टेब्लिशमेंट है, वो कहाँ हुए सारे, नदियों के किनारे, अयोध्या सरयू के पास, गंगा के पास, जमुना के पास, नर्मदा के पास। क्यों स्टेब्लिशमेंट वहां हुए, क्योंकि जमीन के पास में पानी वो नहीं था, नहरें नहीं थी ना उस समय, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, वहीं पानी के पास ही रहना पड़ेगा, ताकि पानी निकाल के वहां से लाया जा सके और खेती की जा सके, राइट। सो जब ये डेवलपमेंट हुए, जब ये इवोल्यूशन हुए, तो हमने वहां पर जाके रह के खाना बनाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, अब हम थे कबीले में 50 लोग, और जमीन थी हमारे पास में 10 बीघा, राइट, या 10 एकड़। तो ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, हमने जितना खाना था खा लिया, और बचा हुआ चीज जो थी वो, पहले 10 लोग थे तो 10 के 10 लोगों की, ऑलमोस्ट 10 लोगों की जवाबदारी थी खाना इकट्ठा करने की, या ढूंढने ढूंढने जाने की। 10 लोग में से अगर फिर भी अगर मैं बोलूँ कि चलो फीमेल्स को बोला को का जो वो टेक केयर कर रही थी फैमिली की या बच्चों की, तो जो अगर 10 मेल भी थे, तो 10 के 10 मेल जो थे 10 दिशाओं में गए और खाना लेके आए, जिसको मिल गया। काफी लोग, 5 लोग खाली आता है, 5 लोग भर खाना लेके आ गए, और फिर सब लोगों ने मिलकर खा लिया। पर अब क्या हुआ, ये 10 लोगों को खाना मिल गया 1 साल का। तो हमने बोला कि अब तो सबको खाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, 2 आदमी खेती करेंगे, और साल भर के खाने की व्यवस्था हो जाएगी, तो बचे हुए 8 लोग क्या करेंगे। और वहां से वर्ण व्यवस्था डेवलप हुई, कि बचे हुए 2 लोग जो होंगे, वो वहां से सोसाइटी क्रिएट हुई एक्चुअली। सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर आना शुरू हुआ, कि 2 लोग इंश्योर करेंगे, सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे कि कोई जानवर ना आ जाए, क्योंकि अब सबको खाना नहीं बनाना ना। खाने की व्यवस्था 2 लोगों ने कर दी है, वो भी 6 महीने की कर दी है, साल भर की कर दी है। वो साल भर काम करेंगे तो सबको खाना मिलता रहेगा। तो बचे हुए जो 8 लोग हैं 10 में से, उन्होंने काम डिवाइड किया कि भैया तुम एक काम करो, सिक्योरिटी संभालो, तुम लोग जो है तुम ये सोसाइटी के जो है वो उस काम को संभालो, सोशल वर्क को संभालो, स्ट्रक्चर को संभालो। तुम जो 2 लोग हैं, तुम लोग बैठ के सोचो कि ये सूरज क्यों उग रहा है, ये लोग मर क्यों रहे हैं, ये जो आज मर गया है ये कल उठेगा कि नहीं उठेगा, और ये मर गया तो गया कहाँ, क्या ये वापस लौट के आएगा या नहीं आएगा। 4 दिन इंतजार भी किया, फिर उसके बाद नहीं आएगा, बोले अब क्या करें, बोले इसको जला देते हैं या गाड़ देते हैं। आप सोचिए जरा, इस तरह का एवोल्यूशन हुआ, और स्ट्रेस जो के नाम का एनिमल था, वो जीरो जीरो ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे था। पर अब क्या हो गया है, अब फॉरगेट अबाउट कि हमें साल भर का खाना चाहिए, 6 महीने का खाना चाहिए, 1 महीने का खाना चाहिए। नाउ वी आर एडिंग अप फॉर जनरेशंस। मेरी टेंशन ये नहीं है कि मैं अपने जीवन काल में क्या, जीवन भर बचे हुए 20 साल 25 साल खाना खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा। मेरी टेंशन क्या है, या मेरे अंदर पास मकान होंगे नहीं होंगे। मैं मेटेरियलिस्टिक लाइफ को डिमीन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ हमारे स्ट्रेस का कारण ढूंढिए कोर में कहाँ पर है। अब मैं सोच रहा हूँ एक मकान यहाँ पर है, दूसरा मकान दूसरे शहर में होना चाहिए, और तीसरा मकान, 3 बच्चे हैं, तीनों के लिए इतनी प्रॉपर्टी। मैं 10 साल की प्रॉपर्टी एडिशन पॉलिसी में लगा हुआ हूँ, 10 जनरेशन की, सॉरी नॉट साल। मैं अपनी जनरेशन की आने वाले की व्यवस्था कर रहा हूँ। मतलब हमारी एक्युमुलेशन की जो जो भूख थी, जो हंगर थी, वो पहले 6 महीने, 1 महीने पे आई, रोज से 1 महीने का इकट्ठा कर लेते हैं, फिर 6 महीने पे आई, फिर 1 साल पे आई,
फिर पूरी लाइफ टाइम के लिए। आई एम टेलिंग यू, जितने भी लोग इस सेशन में हैं, कल से भी अगर कुछ ना काम करें तो इतना सबके पास होगा कि वो अपने जीवन काल में भूखे तो नहीं मर, भूख के कारण नहीं मरेंगे, पर क्या हुआ, सोशल, क्लोथिंग, फैशन, कन्वीनियंस, एयर कंडीशनिंग, राइट, कन्वीनियंस, राइट, कार्स, एक कार से बड़ी कार, राइट, एंड इट्स ऑल गुड, वी ऑल वी हैव, आई मीन इफ दिस इज अ लाइफ, वी हैव टू डू, टू लिव इट टू द हाईएस्ट। बट इस चीज ने क्या ऐड किया हमारे अंदर, ट्रेमेंडस स्ट्रेस। अब जो शेर जो 6 महीने में एक बार दिखता था ना, वो रोज हर समय हर घंटे हर दिमाग में बैठा हुआ है, राइट। इसीलिए आज जो है हम योगा की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, स्लीपिंग आवर्स की बात कर रहे हैं। सोचिए जरा, कभी आपने सोचा था, मतलब मुझे ध्यान है मेरे बचपन में मुझे मम्मी पापा मार मार के उठाया करते थे। आज हम बच्चों को बोल रहे हैं, बच्चे सो जा बेटा, बहुत लेट हो गया है, रात को 11 बज चुका है, क्यों फोन देख रहा है, तेरी सीरीज कल सुबह चलाना, रात की 1:30 बज चुके हैं, सो जा, तुम्हें सो उठना है। बच्चों का स्लीपिंग आवर्स, बिकॉज क्या सुबह तो उठना ही है उसको, स्कूल तो जाना ही है। एवरेज स्लीपिंग, फॉरगेट अबाउट आप और मैं आपको बोल रहा हूँ कि द प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम इज कमिंग। आई एम टेलिंग यू, इफ एनीथिंग विच वी कैन गिव इट टू आवर फैमिली, अगर अपने बच्चों को कुछ आप दे के जा सकते हो तो सिर्फ उनको एक अपनी अच्छी हेल्थ दे के जा सकते हो आप, बाकी सब वो मैनेज कर लेंगे। और अगर वो ना दे के जा पाए ना, तो बाकी सब बेकार है। दे विल रिफ्लेक्ट इन देयर लाइफ एंड विल से दैट कि हम तो बच्चे थे, आपने हमें क्यों ये जंक फूड खाने दिया, आपने क्यों हमारे लिए एक अच्छे खाने की व्यवस्था नहीं की। यार ये 2 फ्लैट कम छोड़ के जाते हैं यार, 1 एकड़ जमीन कम छोड़ के जाते हैं हमारे लिए, कम से कम एक खाना अच्छा खिला देते, राइट, साफ सुथरा खिला देते, राइट। कम से कम हमारे को एक अच्छा हवा की व्यवस्था करके जाते हैं हमारे लिए, है ना। अब मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि हम सब, या मैं खुद भी दिल्ली में रह रहा हूँ, एनसीआर में रह रहा हूँ, मेरे बच्चे यहीं ग्रोन अप कर रहे हैं, कि मैं सब छोड़ के और हिमालय पे तो जा नहीं सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे अपनी हेल्थ, तो ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, मेरी हेल्थ 45 ईयर्स, प्रॉब्ली वी ऑल आर लर्नेड, आई थिंक लॉट ऑफ अस आर वेरी लर्नेड, एंड वी आर fortunate that we are attached to a business जो कि हेल्थ की बात कर रहा है। सोचिए जरा, अगर हम लोग कार बनाने के बिजनेस में होते तो आज क्या हम ये चर्चा कर रहे होते, मैं आपके साथ सेशन ले रहा होता कि नेक्स्ट कार के अंदर क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, एयरबैग कितने बनने वाले हैं। अगर हम लोग अगर आई डोंट नो रियल एस्टेट की में काम कर रहे होते, मैं बताता आपको, पता है रियल एस्टेट का बिजनेस कहाँ जाने वाला है। डोंट गो अवे, आई एम मेक श्योर दैट यू मेक मोर मनी। अगर मैं शेयर मार्केट, हम लोग अगर शेयर मार्केट के बिजनेस में होते, है ना, तो आज मैं आपको बता रहा होता कि व्हाट इज द बेस्ट वे, कौन सा आपको आपको क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए, और पैसा को अपने ग्रो करने के लिए। आई थिंक वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट, आई थिंक इट्स बाय डिजाइन, आई थिंक दैट नथिंग हैपन विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड, कि वी हैव बीन फॉर्चुनेट दैट कि भगवान ने हमारे को, गॉड ने हमारे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम उस बिजनेस में हैं जहाँ पर हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। आज बैठ के रात को 8 बजे आप और हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की। कितने लोग चर्चा कर रहे होंगे बताइए आप, ये बात कितने प्रोफेशनल चर्चा कर रहे होंगे बताइए आप, मुझे बताइए। आप देखिए जो एरोप्लेन इंडस्ट्री में होगा रात को 8 बजे ये बात कर रहा होगा अभी, या ट्रेन चला रहा होगा, या बस चला रहा होगा, या कोई भी बिजनेस कर रहा होगा, राइट। मैं बोल रहा हूँ अगर वो मेडिकल का भी बिजनेस कर रहा होगा ना, तो वो क्या बोल कर रहा होगा मालूम है आपको, अरे यार पता नहीं, एयर कंडीशन का बिजनेस हो रहा होगा तो बोल रहा होगा, अरे यार क्या हो रहा है, पता नहीं गर्मी कब आएगी यार, मेरा तो इस मार्च का महीने का बिजनेस ही ठप हो गया है ना, ये पता नहीं कहाँ से बारिश आ रही है, ओले गिर रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही है, मार्च में क्या हो रहा है ये, राइट। He will not be talking this what we are talking today. We are fortunate that we are talking this, right? And if we are talking this, it is very important that we talk to this to everyone in our family. देखिए बहुत मुश्किल है, इट इज नॉट इजी, आई एम टेलिंग यू। जब मैं आपको यहाँ बैठ के इतना ज्ञान, अपने दिमाग में इतना ज्ञान होने के बाद, आपको इतना ज्ञान देने के बाद, आई हैव टू फाइंड अ वेज टू कम्युनिकेट दिस टू माई किड्स। गुड थिंग इज दैट दे हैव सीन मी, दे हैव लिव्ड विथ। गुड थिंग क्या है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म रेडी है, हमारे पास में बैकग्राउंड रेडी है ये बात करने के लिए, इन्वायरमेंट रेडी है, हम लोग उस चीज को रोज जी रहे हैं। तो हो सकता है हमारे बच्चे हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दें, पर आई एम श्योर अगर हम लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में होते, कार बनाने के बिजनेस में होते, फोन बेचने के बिजनेस में होते, हम कुछ और कर रहे होते, आज इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो बेच रहे होते, टैप रिकॉर्डर बेच रहे होते, टीवी बेच रहे होते, लैपटॉप बेच रहे होते, तो आज हम हमारे बच्चों को ये बात
करने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है कि यार, क्योंकि हमारे पास खुद बेसिक फाउंडेशन ही नहीं होती इस चीज़ की, एक्सेस ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होती। आज हमारे पास में एक्सेस है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, एक इतनी शानदार ब्रांड है हमारे साथ, राइट, जिसको कि हम हमारे डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे बच्चों की लाइफ में। आई एम टेलिंग यू, माई किड्स आर ऑन न्यूट्रिशन। इट टुक मी अ टाइम, आई एम टेलिंग यू, एंड इट्स नॉट दैट आई हैव बीन एबल टू टेक देम कंप्लीटली ऑफ फ्रॉम दी जंक फूड, राइट, बट ठीक है, बहुत मिनी स्कूल कर लिया, बहुत मैनेज कर लिया है कि चलो ठीक है यार, चीट डेज हो गए हैं, कुछ कुछ डिजाइन कर लिया है। बट पता है आपको मैं क्यों कर पाया हूँ ये? आई एम फॉर्चुनेट कि आई एम इन दिस इंडस्ट्री। आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम विथ एमवे। आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांड लाइक न्यूट्रलाइट। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं शाम को आता और बोलता कि यार एक काम करो, आज मैंने बहुत सारे फोन भेज दिए हैं, मेरा बोनस बहुत तगड़ा आने वाला है, लेट्स ऑर्डर सम बियर एंड फूड फ्रॉम आउटसाइड, राइट। पर आज भी जब मेरा एक अच्छा दिन जाता है, जब मुझे लगता है मेरा ऑफिस में बहुत अच्छा दिन गया आज, आई वांट टू सेलिब्रेट, व्हाट आई सेलिब्रेट विथ, मैं घर पर आके बोलता हूँ, लेट्स ड्रिंक द फाइबर वाटर टुडे इन द इवनिंग ऑल्सो। लेट्स रिमाइंड यार सेल्फ कि मेरे को अपना शाम का सालमन ओमेगा मिस तो नहीं हो गया है मेरा, राइट। I think I think that's what I think, that that we all just imagine, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की बात कर रहे हैं ना, कि जाएंगे कस्टमर से बात करेंगे, कैसे इन्फ्लुएंस करें उसको, कैसे उसको कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें चल रही हैं, हम कैसे उसको इनकाउंटर करें, क्या हमारे पास में टूल है, क्या मैं एजुकेटेड हूँ, क्या मेरे पास इतनी नॉलेज है, क्या मेरे पास में बैजेस है कि मैं डॉक्टर हूँ, पीएचडी हूँ, या मेरे पास कोई न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेट है। मेरे को लगता है मैंने आपसे आज 1 घंटे में एक भी बात ऐसी नहीं की जो कि एक साइंटिस्ट आके आपको चार, मैंने आपसे बात की दिल से। ये दिल से बात अगर आप 1 घंटे बैठ के अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ में करेंगे ना, आई एम टेलिंग यू, यू विल इंश्योर दैट यू विल एड health span to their life. And that's, you tell me, I mean, who should be my biggest customer? If you ask me, my family, my kids, my parents. If they are not my customer, if I'm not able to influence them, मतलब उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए तो मुझे मतलब पहले तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आई शुड डू इट आउट ऑफ केयर, आई शुड इन्वेस्ट आउट ऑफ माई केयर, राइट। बट अगर मैं वहीं पे यही सोच रहा हूँ कि यार नहीं कोई बात नहीं, मेरे घर में तो कोई प्रोटीन खा नहीं रहा है, पर मैं सोच रहा हूँ कि बाहर में किसी को ढूंढ के पकड़ के कन्विंस करता हूँ पहले, बहुत मुश्किल है। क्यों बताऊँ आपको, कारण बताऊँ उसको क्या है, कि अगर आपको लग रहा हो कि यार अर्जुन ने बहुत अच्छी बात की, आज बहुत अच्छा सेशन हुआ, बहुत अच्छा सीखने को मिला, समझने को मिला, प्रॉब्लम क्या है, सॉरी द रीजन क्या है, मैं आपसे क्यों बात कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं एवरी सिंगल डे फ्रॉम लास्ट 5 to 8 years लिविंग द मॉर्निंग न्यूट्रिशन। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ मॉर्निंग न्यूट्रिशन। उस बारे में चर्चा करेंगे, राइट। वी हैव अ सीरीज प्रोडक्ट विच इज कमिंग। बट आज का सेशन जो था वो क्या था, वाई हेल्थ, वाई नाउ, एंड इफ नॉट नाउ, इट्स नॉट गोना बी नेवर। आई थिंक इट्स लाइक आई एग्जैक्टली एग्री, वन विजन जो है, मैं क्योंकि मैं यूट्यूब पे सारे कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों के, आई इंटेंशनली डिडंट टॉक अबाउट एनीथिंग ऑफ दिस बिकॉज आई थॉट दैट कि लेट मी फोकस दिस, आई वांटेड टू हैव दिस नो अनडिस्ट्रक्टेड कन्वर्सेशन विद यू ऑल। ये वॉर लाइक सिचुएशन है, वन विजन जी आप जो बोल रहे हैं, वन विजन A70 जो है, आप प्लीज आप लोगों के नाम भी लिखिए करिए वहां पर आगे, राइट। अच्छा रहेगा क्योंकि मैं आपको जान पाऊंगा, आपको एड्रेस कर पाऊंगा आपके नाम से, राइट। यस, एनर्जी ड्रिंक उन्होंने लिखा है वन विजन A70 ने, कि हाँ सेलिब्रेट करना है तो शाम को आके एनर्जी ड्रिंक सेलिब्रेट करना है। सो दीपक कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सीलेंट सेशन, आप लोग रहा है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। रतन जी बोल रहे हैं, आई थिंक यू कैन गिव योर कमेंट्स नाउ, आई मीन गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बट या आई मीन टेल मी हाउ डिड यू फाइंड इट, the conversation, how did you find, I don't want to even call it a session कि मैं आपके साथ आके सेशन लेता हूँ, आई थिंक आई वांटेड टू टॉक टू यू, जिसको बोलते हैं ना दिल से बात करना चाहता था आपसे आज आके। हम साइंस की भी बात करेंगे एज वी विल मूव फॉरवर्ड, बट आज आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि एनी वन विल गो होम और स्लीप टूडे बिफोर डिस्कसिंग पार्ट ऑफ दिस कन्वर्शन विद देयर स्पाउस। अपनी वाइफ से बात करिए, अपने हस्बैंड से बात करिए इस बारे में, अपने बच्चों से बात करिए। हम हमारे बच्चों से बात भी बहुत कम कर रहे हैं आजकल, पता है आपको, हम बहुत बिजी हैं, और
बच्चे जब हमारे पास में आते हैं तो बहुत बार हम उनको बोल देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बाद में आना, थोड़ी देर बाद आना, अभी मैं यहाँ बिजी हूँ। मुझे लगता है कि, एंड आई मीन आई नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी वेरी आइडियलिस्टिक, क्योंकि मैं खुद करता हूँ बहुत बार, क्योंकि अब अभी मैं सेशन में वो बच्चा आएगा तो बोलूंगा उसको बाद में बात करना है। बट आई इंटेंशनली ट्राई कि अगर मैं किसी ऐसे काम पे नहीं हूं जिसको कि मैं अभी रोक नहीं सकता, और अगर मेरे बच्चे ने आगे मुझसे पूछा है कि मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं उस काम को रोकूंगा और पहले उससे बात करूंगा। राइट, प्लीज डू दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट किड्स टॉक टू अस, because if they are not talking to you, they are talking to someone else who does not care about them, and I don't know and you do not know what advice they are getting from them. So if you are thinking कि बच्चे हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहे हैं, just reflect what you did in last 5 year 10 years, and everything can be changed even today also. राइट, आज भी चेंज हो सकता है वो, क्योंकि आप अवेलेबल हैं क्या बात करने के लिए उनसे, पहले ये सोचिए ना जरा। पहले हम क्या होता ना, 10 साल तक हमने उनसे बात नहीं की, हमने उनको टाइम नहीं दिया। जब वो 18 के हो गए तो हमें एकदम से हमारा ममत्व जाग गया, मतलब ममता जाग गई, फादर का वो ना का जो हक होता है वो रेस्पेक्ट जाग गया, और बोलता है कि यार हमसे बात नहीं करता, मेरी बात नहीं सुनता है, कमरे में आके चला जाता है। अरे, जब वो आपसे बात करना चाह रहा था तो आप उसके लिए प्रॉपर्टी जोड़ने में लगे हुए थे, जो कि उसको चाहिए नहीं है अभी। और आपने जोड़ भी ली तो आपको पता नहीं है कि वो जब उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसकी हेल्थ पे फोकस नहीं किया, उसकी मेंटल फिजिकल हेल्थ पे फोकस नहीं किया। राइट। सो So yes, I think thank you so much. I'm getting a lot of comments. Thank you so much, everyone, for your time, for your, because I wanted to ensure that I don't take you away from your work, from your family, for a while now. But आई होप यू फाउंड दिस कन्वर्सेशन हेल्पफुल। और अब जो मेन मुद्दा है जिस पे हम बात करेंगे कि अच्छा ठीक है, हमने समझ गया वाई हेल्थ वाई नाउ, अब सॉल्व कैसे करें इसको। तो मैंने आपको सबसे पहली बात तो ये की है कि जब तक मेरा अगला सेशन आएगा, यू नीड टू इंश्योर दैट कि आप अपनी फैमिली में लोगों को बिठा के 15-20 मिनट रोज इस टॉपिक पे बात करेंगे, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पड़ोसी के पास जाने से पहले अपनी फैमिली से बात करिए। और फिर जब हम वाई मॉर्निंग न्यूट्रिशन की बात करने आएंगे या मॉर्निंग न्यूट्रिशन पे चर्चा करने आएंगे, जो मैंने बताया कि मैं जी रहा हूँ उसको 8 साल से, और मेरी क्या लर्निंग्स हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे आपकी, मेरी और हमारे बच्चों की हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। राइट। हम मैं आपसे आज बात ही नहीं करने वाला हूँ या आगे चल के बात नहीं करने वाला हूँ कि सर ब्लड प्रेशर को कैसे नॉर्मल करें, किसी की डायबिटीज को कैसे ठीक करें, ग्लूकोज हेल्थ कैसे इंप्रूव करें, वेट कैसे कंट्रोल करें। वो तो बहुत बाद में बात करेंगे हम, बहुत बाद में चर्चा होगी वेट की। राइट। पहले तो ये चर्चा होगी कि हम जो रोज जो जो हमने आज समझा है कि जो सब कुछ चला गया है हमारे से, हवा पानी, राइट, और सॉइल के जो मिनरल्स और न्यूट्रिशन थे, उसको कैसे रिप्लेनिश करें, क्या बेस्ट तरीका है उसको रिप्लेनिश करने का। राइट। क्या किस तरह का रिप्लेनिश और क्यों जरूरत है उसको रिप्लेनिश करने की, कैसे चूज करें, क्या एमवे का जो डिफरेंस ऑफ ट्रस्ट है उसका रोल है उसके अंदर। राइट। उसके बाद आएंगे उसके ऊपर, सबसे पहले फाउंडेशन तो तैयार करें। जो आदमी को जितना प्रोटीन खाना है वो उतना प्रोटीन ही नहीं खा रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ कि सर आप मेरे को अपना वेट मैनेज करा, भैया रहने दे, तेरा जितना वेट है उतना कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला तेरा वेट, अगर और 5 साल ऐसा रह गया तो 5 साल से पहले था। पर शुरू तो कर अपनी नीड बॉडी की, जो उसको रोज मैक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए। बट आई विल नॉट स्पिल द बिन टुडे फॉर दैट। Thank you so much, Sapan Mitraji, for a long message you have given me, and and thanks for this. Thank you, Sujoy, Paulji. Thank you, Bade. I don't know. I mean, some of the name I may not be able to pronounce. I don't want to wrong pronounce it. पर भीष्म जी का मैसेज आया है, स्पेल बाउंड जी का मैसेज आया है, थैंक यू सो मच। आई एम जस्ट, दिस सेशन इज ओवर नाउ, राइट। सो आई एम जस्ट डूइंग सम चिट चैट। If you want, you can just sign off. If you want, you can keep sending me some messages on the YouTube, so that I can keep reading them. I can keep seeing it, that how did you find this, how many of you would willing to come into a next session also, right? एक बार वो भी बता दीजिए जरा, थम्स अप करके अपना भेज के। आप में जितने लोग यहाँ पर हैं आज, कितने लोग अगला सेशन अटेंड करना चाहेंगे जहाँ पर हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ऑल ऑफ यू, ओके, ग्रेट, ऑसम, थैंक यू सो मच। Great. Thank you so much. Have a great evening. Before I come and see you again, as I told you, it is your responsibility that I am sure आपने नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं, मिस कर दिए हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, जाके सबसे पहले कॉपी किताब लीजिए। आपको 80% चीज अभी भी याद रहेगी, कल सुबह नोट्स बनाएंगे ना इसके, भूल जाएंगे आप। राइट।
हम इसको, जैसा मैंने आपको कमिट किया था, इस सेशन के को, इस जो आपने कन्वर्सेशन किया है इसको हम बहुत फाइन ट्यून, शॉर्ट, ब्रिस्क, क्रिस्प फॉर्म में डिफरेंट लैंग्वेज में आपके लिए क्रिएट करेंगे, ताकि आप लैंग्वेज बैरियर भी ब्रेक हो, और आप सबके पास ये जो जो आज का कन्वर्सेशन है उसके के नगेट्स मिले, डिफरेंट शेप और फॉर्म में मिले, वो सब व्यवस्था होगी। आप उसकी चिंता मत करिए कि ये सेशन क्या सा तमिल में हो सकता है, तेलुगु में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, वो हम सब करेंगे, राइट। बट आप कोई कन्वर्सेशन करना शुरू करना आज से शुरू करना पड़ेगा, राइट। So all the best. Good night. Have a great evening. Give ensure that there is a sense of urgency which we need to all walk with. Right? Thank you so much. Have a great day. Have a great evening. Bye bye.